हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ टॉप 50 मोस्ट करेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बिहार एसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता हूँ टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण हेल्पफुल होगा। तो चलिए, ये आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण जो होता है कि देखिए, इसमें तीन चीज़ है कि सन, अर्थ और मून, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। तो चंद्र ग्रहण जब लगता है, जब पृथ्वी जो है, हमारा पृथ्वी है, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब हमारा पृथ्वी है जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आ जाती है तो हम चंद्र ग्रहण लग जाता है। और चंद्र ग्रहण जो लगता है वो पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? वो पूर्णिमा के दिन लगता है। ये भी आता है क्वेश्चन। तो इसका क्या आंसर हो गया कि जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। इसमें से सूर्य ग्रहण पूछ दे तब, अगर सूर्य ग्रहण पूछ दिया तब देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगी तब सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण जो लगता है वो अमावस्या के दिन लगता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पृथ्वी के किस भूवैज्ञानिक युग में सबसे बड़े आकार का डायनासोर पाए गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस भूवैज्ञानिक युग में सबसे बड़े आकार का डायनासोर पाए गए। ये जो युग था वो जुरासिक युग में डायनासोर पाया गए सबसे बड़े पैमाने पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है कि कुकरेल जो है, कुकरेल एक प्रोजेक्ट है। कुकरेल किसके संरक्षण व पोषण हेतु चलाया गया प्रोजेक्ट है? वो है मगरमच्छ के लिए। मगरमच्छ के लिए संरक्षण के लिए कुकरेल प्रोजेक्ट चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में नामचिक नामरूप कोयला क्षेत्र स्थित है। किस राज्य में नामचिक नामरूप कोयला क्षेत्र है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामरूप कोयला क्षेत्र है। और देखिए, रानीगंज है पश्चिम बंगाल, ये भी कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। झरिया जो धनबाद में है वो भी कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये झारखंड में झरिया, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कि पाइकारा जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। पाइकारा जल विद्युत संयंत्र जो है ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो है कौन कौन सी है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। ये जो नदियाँ हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक देखिए, जो तमिलनाडु है, एक नृत्य है तमिलनाडु में, जल्लीकुट्टी नृत्य, वो किससे संबंधित है? जल्लीकुट्टी नृत्य तमिलनाडु में है। तमिलनाडु से वहाँ नृत्य किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि लौलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। लौलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो स्थित है वो आसाम में है। कहाँ है? आसाम में। अगला क्वेश्चन है कि वनों का प्रबंधन एवं रखरखाव का अध्ययन को क्या कहा जाता है। वनों का प्रबंधन एवं रखरखाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर वनों का रखरखाव एवं प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है कि झीलों का अध्ययन क्या कहा जाता है। झीलों का अध्ययन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है कि झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी जो है जो झीलों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉगस्ट्रिक
कोगोस्ट्रिक्स पावर परियोजना किस राज्य में है? यह है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? UNESCO यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, जो फ्रांस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्सर्जित होती है, किसके द्वारा उत्सर्जित होती है? जो सूर्य की ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो नाभिकीय संलयन से उत्सर्जित होती है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है वो जो विद्युत जनित्र, जिसको विद्युत जनरेटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्थिर जल में पत्थर गिरने पर कौन सा तरंग उत्पन्न होता है? अस्थिर जल में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो कौन सा तरंग उत्पन्न होता है? यह है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है कब? जब हम अस्थिर जल में कोई पत्थर फेंकते हैं उसमें, तब अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन खाना बनाते समय नष्ट हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। कौन सा विटामिन जो है खाना बनाते समय नष्ट हो जाता है? यह है विटामिन सी। विटामिन सी खाना बनाते समय नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, राज्यसभा में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा में बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? बौद्ध साहित्य जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पौंग बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? पौंग बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? ये किया गया है सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़के का वजन दिल्ली में 42 kg है। एक लड़के का वजन दिल्ली में 42 kg है, तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, होगा 7 kg। जब पृथ्वी पर वजन जो है उसका चंद्रमा पर वजन पृथ्वी पर वजन का 1/6 हो जाता है। जब मान लीजिए कि यहाँ 42 kg है दिल्ली में, तो इसका 1/6 हो जाएगा। 42 kg का 1/6 हो जाएगा तो 7 kg। 7 kg इसका चंद्रमा पर वजन होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विधेयक पर राज्यसभा पुनर्विचार करती है? कौन सा ऐसा विधेयक है जिस पर राज्यसभा जो है पुनर्विचार करती है? ये है वित्त विधेयक एवं सरकारी विधेयक। वित्त विधेयक एवं सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जिस पर राज्यसभा पुनर्विचार करती है। अगला क्वेश्चन देखिए है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये है अनुच्छेद 44 में वर्णित है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी बहुत बार पूछा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपबंध कराना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया है। नगर पालिका की जो शक्ति होती है और प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां किस अनुसूची में जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया 1992 द्वारा कि नगर पालिका की शक्तियाँ वर्णित है, प्राधिकार, जिम्मेदारियाँ, ये सब किस अनुसूची में जोड़ा गया है? ये अनुसूची 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया 1992 में। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो विशेषताएं हैं वो किस देश के संविधान से लिया गया है? और राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, उसका जो चुनाव होता है, वो संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन भी दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो बाइडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वह किस पार्टी से संबंधित हैं? किस पार्टी से हैं? जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति भी चुने गए हैं हाल ही में, वो किस पार्टी से संबंधित हैं? यह है डेमोक्रेटिक पार्टी से।
डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन संबंधित है, वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है, इकाना स्टेडियम कहाँ है? इकाना स्टेडियम जो है लखनऊ में है, क्रिकेट से संबंधित है। इकाना स्टेडियम किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है, यह है झांसी में। झांसी कहाँ पड़ता है? एमपी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, देखिए नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह है मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। अगला क्वेश्चन है, देखिए चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण से काला दिखता है? चंद्रमा के जो तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? यह है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। चंद्रमा के तल से आकाश जो दिखता है वो काला दिखता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। अगला क्वेश्चन है, देखिए फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो जो है रासायनिक रूप से क्या है? यह है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट जो है हाइपो रासायनिक रूप से है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? ये संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के निकास कम करने के लिए। ग्रीन हाउस जो गैस है उसको निकास को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? संसद का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि जब संसद जो अधिवेशन होता है वो कम से कम 6 महीना के अंतराल पर होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद जो है कितने समय के अंतराल पर अधिक से अधिक कितने समय के अंतराल पर किया जा सकता है? यह है 6 महीना, कम से कम 6 महीना के अंतराल पर किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 85 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा का जो सीमा है वो 49वीं समांतर रेखा से निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट की जो कार्य प्रणाली है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए दिल्ली में हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? यह है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में हौज खास का निर्माण करवाया था। ये भी पूछ सकता है कि हौज खास कहाँ है? यह है दिल्ली में, जंतर मंतर दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है यह है बेलूर में। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? नॉर्मन बोरलॉग जो पुरस्कार दिया जाता है कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देखिए किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? ये है ओ रुधिर वर्ग में। ओ रुधिर वर्ग में जो है कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसमें सिर्फ एंटीबॉडी पाया जाता है। ओ रुधिर वर्ग में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है। ओ रुधिर वर्ग को वो सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है, सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है। वो जो है जिसका ब्लड ग्रुप रहेगा वो किसी को भी दे सकता है। अब वो जो सर्वग्राही जो ग्रुप है वो AB होता है, वो कोई सा भी ग्रुप को एक ग्रहण कर लेता है AB। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? एक कहते हैं धमनी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? यहाँ निष्क्रिय गैस का उल्लेख कर रहा है कि कौन सा निष्क्रिय गैस जो है वातावरण में, वायुमंडल में सबसे बड़ी मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? यह है आर्गन। अगला क्वेश्चन देखिए है कि पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुद्दी।
अगला क्वेश्चन है कि डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है। डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है। यह है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में डियागो गार्सिया स्थित है। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो कहा जाता है वो प्रशांत महासागर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 का राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में कि वर्ष 2022 का राष्ट्रमंडल खेल जो है किस देश में आयोजन होगा। यह है इंग्लैंड में बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा 2022 का राष्ट्रमंडल खेल। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता। जो टोक्यो ओलंपिक खेल जो हुआ 2021 में हुआ, वो पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता। वो है कांस्य पदक। जो भारत का पुरुष हॉकी टीम है वो कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा। ये रहा 101वां स्थान। हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा। ये रहा 101वां स्थान। अब फर्स्ट नंबर में था बेलारूस और सबसे लास्ट नंबर में था 116 देश शामिल किया गया था, उसमें सोमालिया को सबसे लास्ट नंबर पे रखा गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से जो 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा। ये किया जाएगा गोवा में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी है। ये देखिए कि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो पणजी है वो किस नदी के किनारे बसा है। मांडवी नदी के किनारे पणजी स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए है कि उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना, उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद योजना जो शुरू किया गया है, वो योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी। ये बनी है कंगना रनौत। एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर जो कौन बनी है, उत्तर प्रदेश से का योजना है एक जिला एक उत्पाद, वो उसका ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार का एक योजना चलाया गया है, वो देश का मेंटोर्स कार्यक्रम जो है कि ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे। ये है सोनू सूद जो है दिल्ली सरकार के देश के मेंटोर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह हम टॉप 50 क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो हम वीडियो में लेकर आते हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। फिर चलते हैं कल का वीडियो में, मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।